सुप्रभातम बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी के कालांश में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह के अंतर्गत काव्यखंड में आज 5वां पाठ वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। पाठ का नाम है घर की याद। क्या नाम है बच्चों? घर की याद। और इस पाठ में जो कविता दी गई है उस कविता के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। कौन है बच्चों कविता के रचयिता? भवानी प्रसाद मिश्र जी। इन्होंने अपनी कविताओं में प्रमुख रूप से सहज कविताओं का संपादन किया है, जो व्यक्ति के धरातल से जुड़ी हुई कविताएं हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कविताएं हैं। तो इस कविता का प्रसंग इस प्रकार से है कि सन 1942 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, उसी कालांश में इनको, क्योंकि उस आंदोलन से जुड़े होने के कारण 3 साल की इनको कैद हो जाती है। और उसी कालांश में जब इनको 3 साल की कैद हो जाती है तो जेल में यानी कैद में रहते हुए इनको घर की याद आती है। बच्चों, घर की याद तो सभी को आती है। जब आप अपने घर से बहुत लंबे समय के लिए बिछुड़ जाते हैं तो फिर घर के सदस्य एक एक करके हमें याद आते हैं। माता पिता याद आते हैं, भाई बहन याद आते हैं। अलग अलग मौसम, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग यादें जुड़ी रहती हैं कि हम किस समय क्या करते थे अपने, जब घर में साथ में होते थे अपने भाई बहनों के साथ। तो उसी से जुड़ी हुई कुछ यादें यहाँ पर कवि शेयर कर रहा है भवानी प्रसाद मिश्र जी। पहला इसका काव्यांश है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। तो इसमें बच्चों बताया गया है कि आज जेल में रहते हुए देखा कि आज पूरी रात बारिश हुई है, आज पानी गिर रहा है, बहुत ज़ोर से पानी बरस रहा है, पूरी रात भर पानी बरसा हुआ है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। ये जो प्राण है, जो मन है, बारिश होने की वजह से हम बारिश में अपने घर में, अपने गांव में क्या क्या करते थे, वो सारी क्रियाकलाप, सारे दृश्य चारों तरफ से मन को घेरे हुए हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, पानी बरस रहा है, लेकिन मुझे अपना घर, अपना परिवेश चारों तरफ मेरी नज़र में झूल रहा है, दिखाई दे रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर कभी यहाँ जेल में है तो निश्चित रूप से घर से बहुत दूर है, लेकिन हम जिस परिवेश में रहते आए हैं उसकी जो यादें हैं, हम कहीं भी चले जाएं, कितनी भी दूर चले जाएं, अगर एकांत चित्त होकर के हम आंखें बंद करके देखें, मन को वहाँ पर पहुँचाएं, तो निश्चित रूप से सारे दृश्य हमारे सामने बिल्कुल तैरने लगते हैं। ऐसा दिखाई देने लगते हैं जैसे कि हम बिल्कुल साक्षात अपने उसी परिवेश में हैं, उसी घर में हैं। तो घर की मुझसे दूर है, घर खुशी का पूर है जो। घर क्या है बच्चों? खुशियों का संसार है। सबसे ज़्यादा बच्चों, अगर हम कहीं पर सबसे अधिक खुशी और सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो है अपना घर। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। इसमें बच्चों बताया है कवि ने कि जो मेरी बहन है वो इस समय घर में, यानी मेरे पिताजी के घर आई हुई हैं अपने मायके में। बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। बहन को क्या पता था कि मेरा एक भाई जेल जाने की वजह से इस घर में कितना मातम छाया हुआ है, कितना कष्ट छाया हुआ है। तो हाय रे प्रताप के घर, घर में सब जुड़े हैं, सब घर में, घर एक संसार है छोटा सा, जिसमें सब एक परिवार के लोग आपसी प्यार के बंधन से जुड़े रहते हैं। सब की इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें। कह रहे हम लोग 4 भाई और 4 बहनें हैं, हम लोगों में बहुत अधिक प्रेम है एक दूसरे के लिए।
यहाँ तक कि कहा है कि जो भाई हैं, भाई बहनों की चार भुजाएं हैं। जो भाई बहनों की रक्षा के लिए उनकी चार भुजाएं हैं और बहन उनका प्यार है। उनके लिए हमेशा दीर्घ आयु की और हमेशा समृद्धता की कामना करती हुई ऐसी हमारी चार बहनें हैं। इस प्रकार से ये कवि जेल में रह करके अपने घर की विभिन्न प्रकार की यादों को देख रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।